फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 13 है। यह बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो वॉल्यूम 2 है, एडिटोरियल द्वारा तैयार किया गया है यह प्रैक्टिस सेट। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। खादिम का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियाँ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? तो ये हो जाता है आंसर इसका सी, राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया था। खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी। अगला हो जाता है क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 में हुआ। इसका नेता किसको बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाता है श्री कृष्ण सिंह को, यानी बी नंबर ऑप्शन में इसका नेता श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। बिहार में स्वराज दल का नेता श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था और यह बिहार में स्वराज दल का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, जिसका कारण इसी समय बिहार में महात्मा गांधी विचारधारा के तहत रचनात्मक कार्य जोर शोर से किया जाना था। इसलिए बिहार में स्वराज दल का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है कि मार्च 2021 में निम्न में से किसके द्वारा देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? ये हो जाता है गाजियाबाद नगर निगम, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ही म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था। अगला हो जाता है 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कथन सत्य कौन सा है? इस कथन में से बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो ये 4 का आंसर पहला नंबर ऑप्शन में देखना है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार नवाब मुर्शिद कुली खां थे। ये तो सही है। दूसरा नंबर देखते हैं, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किया था। ये भी सही है। तीसरा नंबर देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था की आरंभ किया था। ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों सही हो जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय लीडिंग था। लीडिंग डी नंबर ऑप्शन में आता है। लॉर्ड रीडिंग ही एकमात्र यहूदी वायसराय था जिसका कार्यकाल 1921 से 26 था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो ये हो जाता है इसमें से साहूकार, शिक्षित वर्ग, कृषक, ये तीनों ने भाग नहीं लिया था। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में कह रहा है कि किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो डी के कर्वे के प्रयास से। डी के कर्वे ये हो जाता है डी नंबर ऑप्शन में ही। अगला हो जाता है क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसका आंसर केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये नहीं हो जाएगा क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता तो था ही और द्विसदनीय विधानमंडल भी था और एक अखिल भारतीय संघ भी था। तो ये तीनों हो जाने का बी नहीं होगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 9 नंबर करा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CISC के अध्यक्ष के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसे अतुल कुमार जैन को इसे नियुक्त किया गया है। ये हो जाता है ए नंबर ऑप्शन, अतुल कुमार जैन ही इसे उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए अब नियुक्त किया गया है। अगला हो जाता है 10 नंबर क्वेश्चन में बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? ये 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाता है। 16 अक्टूबर 1905। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी कर दिया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में एकता प्रदर्शित करने के लिए राखी दिवस भी मनाया गया था। इसलिए 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और 20 जुलाई 1905 को इसे विभाजन की घोषणा किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 11 नंबर में राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया?
तो ये हो जाता है 1915 में किया था, 1915 में, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया। स्वयं को राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाते हुए भारत की अस्थायी गणतंत्रात्मक सरकार की गठन किया गया था और इसे जर्मनी और रूस द्वारा इसे मान्यता भी दे दिया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 12 नंबर का है कि आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया गया है? तो ये रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है रूस। ये रोसकॉस्मोस के द्वारा आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे। आगा खां ढाका में 1906 में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां ही थे, जबकि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो वो नवाब सलीमुल्लाह खां थे। नवाब सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। और 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय मिंटो से मिला तथा यहीं पर मुस्लिम लीग के गठन की रूपरेखा तैयार की थी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 14 नंबर में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1901 के अधिवेशन में, जो कलकत्ता में हुआ था 1901 के अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने 1901 में 17वें अधिवेशन में कलकत्ता में शामिल हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? तो ये हो जाता है इसका आंसर मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। सॉरी इसका गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ई इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 एक से अधिक हो जाने के कारण इसका ई हो गया। और 1928 में ही ये इंडिपेंडेंस फॉर लीग का स्थापना किया गया था। और इस लीग का उद्देश्य जो था मेन था डोमिनियन स्टेट की मांग की जगह पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को आगे बढ़ाना था। इसमें था पूर्ण स्वतंत्रता को मांग को आगे बढ़ाना था। अगला हो जाता है क्वेश्चन निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो 16 का ये कालक्रम दिया गया है, इसको हम ईस्वी के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाता है 1 नंबर साइमन कमीशन रिपोर्ट, जो मार्च 1930 में आया था, साइमन कमीशन रिपोर्ट। फिर दिल्ली समझौता हो जाता है, जो 5 फरवरी 1931 को हुआ था। 5 फरवरी 1931, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जो 5 फरवरी 1931 को हुआ था। फिर सांप्रदायिक पंचायत हुआ था 3 नंबर पे 16 अक्टूबर 1932 को। फिर चौथा नंबर में हो जाता है पूना समझौता, जो 24 सितंबर 1932 को। इस प्रकार इसका आंसर 1432 हो जाता है। 1432 तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा, 1432 बी हो जाएगा। अगला हो जाता है 17 नंबर में किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की हुई है? तो ये हो जाता है इसका आंसर 17 का प्रोफेसर CN रॉ, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 18 नंबर क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो 18 हो जाता है 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ए पैसेज टू इंडिया, ये होता है EM कोस्टर, डी नंबर हो जाएगा इसका, EM कोस्टर। अगला हो जाता है 20 नंबर क्वेश्चन का है कि पाइक विद्रोह के नायक कौन थे? पाइक विद्रोह के नायक थे बख्शी जगबंधु थे। बख्शी जगबंधु यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, बख्शी जगबंधु। 1817-25 के बीच उड़ीसा में पाइक विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया और पाइक विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उड़ीसा में पाइका जनजाति के लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया था। अगला हो जाता है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया था?
ये 1877 में इसे सामग्री घोषित किया गया था। लॉर्ड लीटन द्वारा 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई और साथ ही भारत की सामग्री घोषित किया गया था। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा 1877। और 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता के में किन नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हो जाता है इसका आंसर तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, यानी कि इसका आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और सी, इसलिए इसका आंसर ई हो गया इसका आंसर। और इसी समझौते में गांधी इरविन समझौता हुआ था और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, जानते ही आप सब। और कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को राजी हो गया था और इसी दोनों के कहने पे, और लॉर्ड इरविन ने भी गांधी जी के कुछ मांगों को मान लिया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 23 नंबर, सप्रू समिति का गठन किस लिए किया जाता है। सप्रू समिति का तो ये हो जाता है बेरोजगारी की समीक्षा के लिए। बेरोजगारी की समीक्षा यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है, बेरोजगारी की समीक्षा के लिए। अगला हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था। तो बंकीपुर जेल में रखा गया था, यानी कि इस बी नंबर ऑप्शन हो जाता है बंकीपुर जेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को पटना में गिरफ्तार कर बंकीपुर जेल पर पटना में रखा गया था। और अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 नंबर में, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दिया था। तो 25 का आंसर हरिविजय सूरी, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। ये जैन साधु थे, इसे जगत गुरु का उपाधि दिया था अकबर के द्वारा। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु एवं जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दिया था, जिसे हरिविजय को कौन सा उपाधि दिया था, जगत गुरु का दिया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 26 में क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। ये हो जाता है शेख निजामुद्दीन औलैया। सी में ऑप्शन में शेख निजामुद्दीन औलैया को ही महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। अगला हो जाता है 27 में क्वेश्चन, निम्न में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो ये हो जाएगा ये ए नंबर ऑप्शन, यानी चंदेरी का युद्ध ये 1530 में, ये सही नहीं है क्योंकि चंदेरी का युद्ध जो हुआ था बाबर एवं मेदिनी के राय के बीच हुआ था, यह 1528 में हुआ था, ना कि 1530 में हुआ था। अब और सब सही है, यानी घाघरा का युद्ध 1530 सही है, 1529 सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 भी सही है। खानबाग युद्ध 1527 सही है, जबकि गलत है तो चंदेरी का युद्ध 1528 होगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28 में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। ये खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। ये 1290 से 1320 तक ही था इसका कार्यकाल, जबकि सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था, ये तुगलक वंश ने किया था। 1320 से लेकर 1414 तक सबसे ज़्यादा समय तक इन्होंने तुगलक वंश के द्वारा शासन किया गया था। सबसे कम समय खिलजी वंश ने किया था। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, इसका नाम रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। कार्यकाल जो था ना 1719 से 1748 था और इसी के शासनकाल में 1739 में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तथा मयूर सिंहासन को नादिर शाह ले लिया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 30 नंबर में, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 31 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से बिहार में किन स्थलों से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन के तहत, गया की जेठीवन एवं पैमार घाटी ये सही है, मुंगेर के भीम बांध एवं पैसरा ये भी सही है, भागलपुर के राजपोखर एवं मालीजोर ये भी सही है, और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर ये भी सही, यानी कि सभी सही है। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ये सभी जो कि हैं जो पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं इन सब जगह से, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। अगला हो जाता है आंसर क्वेश्चन नंबर कर रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है।
ये हो जाता है आदि ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग यानी सी में हो जाता है आदि ऐतिहासिक युग से। और 33वां क्वेश्चन कर रहा है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगतियों को आयोजित करवाने वाले शासकों के सही क्रम को चुने। तो 33 का आंसर डी हो जाएगा, यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। और 34वां क्वेश्चन आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? तो 34 का आंसर कनिष्क हो जाता है, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला हो जाता है क्वेश्चन गांधार कला के विषय में क्या असत्य है? तो ये सभी कथन सत्य है, क्योंकि इस कला को इंडो ग्रीक एवं या ग्रीक बुद्धि शैली भी कहा जाता है, ये भी सही है। इस कला को शकों एवं कुषाणों ने संरक्षण दिया था, ये भी सही है। इस कला की बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता ओपोलो के समान बनाई गई थी, ये भी सही है। और इसमें गहरे नीले एवं काले पत्थरों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। 36 नंबर में निम्न में से कौन सी रचना कालिदास ने नहीं किया था? कालिदास के द्वारा रचना नहीं की हो जाता है बृहत संहिता। बृहत संहिता यानी कि डी ऑप्शन में दिया गया है, बृहत संहिता जो कि कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 37 में निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो होयसल वंश विष्णुवर्धन, ये तो सही है। और हुन वंश तोरमन, ये भी सही है। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम, ये भी सही है। और कुषाण वंश कुजुल कटफिसेस, ये भी सही है, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा। ये सारे सही हैं, ये सब सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक ने के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो 38 में प्रथम शिलालेख में ही कहा गया है कि पशु बलि पर निंदा कर दिया गया है। अगला हो जाता है 39 में क्वेश्चन सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करके ने से मना कर दिया था? ये हो जाता है व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से मना कर दिया था। और सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौट गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 40 में निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित किया था? ये शिशुनाग हो जाता है, शिशुनाग ने ऐसा किया था, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है शिशुनाग। अगला हो जाता है 41वां क्वेश्चन पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर किस अधिनियम में दलित जातियों, महिलाओं एवं मजदूरों को शामिल किया गया था? ये हो जाता है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 42 में कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा किस तिथि को भारतीय संविधान को अपनाया अंगीकृत किया गया? तो 42 का हो जाएगा आंसर 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, ये बी में ऑप्शन हो जाता है 26 नवंबर 1949। 43वां क्वेश्चन राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो ये तो राज्यपाल के द्वारा लागू किया जा सकता है, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। अनुच्छेद 213 के तहत है ना, राज्य में विधानमंडल या उसके दोनों सत्र जब नहीं चल रहा है ना, तब राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला हो जाता है 44वां क्वेश्चन स्थानीय निकाय हेतु गठित बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपा था? तो ये नवंबर 1857 में सौंपा था, नवंबर 1857, सी में ऑप्शन। ये बलवंत राय मेहता द्वारा गठन जनवरी 1857 हुआ था और ये अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 को, सॉरी मैंने मेरे मुँह से 1857 होता, 1957 को, जनवरी 1957 में गठन हुआ था इस समिति का, और इन्होंने अपना रिपोर्ट नवंबर 1957 में सौंपा था। और ये इसने पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना के लिए जिक्र किया था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की प्रस्तुत किया था। और 45वां क्वेश्चन राज्यसभा में सीटों का आवंटन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये 45 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि चौथी अनुसूची में वर्णित है। अगला हो जाता है भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार की। 2 प्रकार कौन कौन सा? तो प्रस्तावना में ना प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का जिक्र किया गया है। अगला हो जाता है 47वां क्वेश्चन
47 में क्वेश्चन कहता है पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था। जो 64वां संविधान संशोधन हुआ था वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, तो वो राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाएगा, सी में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 48 में कह रहा है कि सरस आजीविका मेला आयोजित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। इसमें बताना है कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी हो जाता है, तो ये हो जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ही सरस आजीविका मेला का आयोजन किया जाता है। अगला हो जाता है 49वां क्वेश्चन। 49वां क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो ये हो जाता है 776 सदस्य। 776 सदस्य सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 50 में भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, तो ये हो जाता है न्यायिक शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायिक शक्ति है, यानी कि सी में हो जाता है ऑप्शन। अगला हो जाता है 51 नंबर कहता है क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में एक बार ही वर्णित मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो 352 में किया गया है। 352 बी नंबर ऑप्शन में। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा भी किया गया है तथा और इसी में मंत्रिमंडल शब्द भी लिखित रूप से संसूचित किया गया है। आइए 78 में तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। 78 में तो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति को अपना जानकारी देता है। 76 में भारत का महानिवादी के तहत गठन होता है। और 356 तो जानते होंगे जो कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसमें आंसर बी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन भारतीय संविधान का सचिवालय, भारतीय संसद का सचिवालय जो होता है ना, सरकार से स्वतंत्र होता है। यह अनुच्छेद 98 में कहा गया है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सरकार से स्वतंत्र। अगला हो जाता है क्वेश्चन 53 नंबर में कह रहा है कि भारत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो बीजे खेर की अध्यक्षता में किया गया था, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 54 नंबर में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रति निम्न में से किसका कथन है कि यह दास्तान का नया चार्टर है, तो 54 का आंसर जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू यानी कि सी में ऑप्शन हो जाएगा। 1935 का अधिनियम उस समय तक सबसे विशालतम अधिनियम था। इसमें कुल 321 अनुच्छेद एवं 10 भाग था। जवाहरलाल नेहरू का इस अधिनियम के प्रति कथन जो था ना, वह था यह दास्तान नया चार्टर है। अगला हो जाता है 55 नंबर क्वेश्चन वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, ये 25 उच्च न्यायालय है। 25 उच्च न्यायालय यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है और 25वां उच्च न्यायालय जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 56 नंबर में कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया गया, तो ये हो जाता है ये सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। खनन एवं उत्खनन, वानिकी, मत्स्य पालन, कृषि, ये सभी है। इसके अलावा भी पशुपालन हो जाता है और मुर्गी पालन भी हो जाता है। ये सभी गतिविधियां जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। और 57 क्वेश्चन मार्च 2021 में भारतीय वायुसेना का दल किस देश की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुआ, तो ये हो जाता है श्रीलंका बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 58 में बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों पर आधारित है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है, ये हो जाता है जल जीवन हरियाली यानी ए ऑप्शन हो जाता है। इसमें जो है ना 2022-23 में 6 सूत्रों पर आधारित जो बनाया गया था वह था स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबंध क्षेत्र, आधारभूत संरचना जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना जो कराया जाएगा, छठा में कल्याण विभिन्न वर्गों का। ये 6 सूत्री 2022-23 में फोकस डाला गया था। अगला हो जाता है 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी, ये हो जाता है 2000 में यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाता है 2000 में। अगला हो जाता है प्रतिछाया बैंकिंग, ये हो जाता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बैंकिंग जैसी सेवाएं देना, डी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 61 नंबर में निम्न में से किस समिति का गठन कृषि ऋण के क्षेत्र में सुधार के हेतु सुझाव के लिए किया गया था,
ये होता आरबी गुप्ता समिति। आरबी गुप्ता समिति जो था 20 नंबर में, वो कृषि ऋण में क्षेत्र में जो सुधार के लिए ना आरबी गुप्ता समिति बनाया गया था, और आरबीआई द्वारा दिसंबर 1997 में किया गया था। अगला हो जाता है 62 में क्वेश्चन में, राजस्व घाटे से पूंजीगत परिसंपत्तियां के सृजन के लिए दिए गए अनुदान को घटाने से प्राप्त होता है। तो ये हो जाता है प्रभावी राजस्व प्राप्त होता है, प्रभावी राजस्व। ए नो ऑप्शन में प्रभावी राजस्व घाटा हो जाता है। अगला हो जाता है 63 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत में आयकर निम्न में से क्या है। तो ये जो है ना प्रगतिशील भी होता है और प्रत्यक्ष भी होता है, यानी कि ये प्रगतिशील भी हो गया और प्रत्यक्ष भी हो गया, ये भी दोनों हो गया। इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला हो जाता है 64 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से किस देश को ऋण जाल में फंसाया हुआ कहा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाता है उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। तो ये ए हो जाएगा। अगला हो जाता है 65 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि किस राज्य के रायमोना फॉरेस्टा रिजर्व को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। 65 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि असम हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, पीपीपी के आधार पर वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की है। तो 66 का आंसर सिंगापुर का हो जाता है, यानी कि सी हो जाएगा, सिंगापुर। अगला हो जाता है 67 में क्वेश्चन, किस समिति ने सिफारिश की है कि कैलोरी की खपत को गरीबी रेखा का मापदंड बनाने से परहेज करना चाहिए। ये हो जाता है रंगराजन समिति, यानी कि इसमें बी नो ऑप्शन हो जाएगा। रंगराजन समिति के द्वारा 2012 में जो कैलोरी की खपत को गरीबी रेखा का मापदंड बनाने से परहेज करना चाहिए बोला गया था, अपनी रिपोर्ट में लिखा गया था। और हो जाता है 68वां क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। ये हो जाता है सी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47%। अगला हो जाता है क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, कर रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में निर्भरता अनुपात था। तो ये होता है राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन अब कह रहा है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के निर्धारण हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाता है। ये हो जाता है मूल्यह्रास डी नो ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मालागासी का पठार निम्न में से कहाँ अवस्थित है। ये होता है मेडागास्कर में अवस्थित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 72 में, मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है। ये होता है समताप मंडल में देखने को मिलता है, पी नंबर हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 73 में, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन टन में हुआ है। इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, यानी कि ए नो ऑप्शन दिया गया है। वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। यह है ना 10,05,544 टन इसका उत्पादन हुआ है। और बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार गिनी में है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, मेज नदी किसकी सहायक नदी है। ये चंबल की सहायक नदी है, चंबल यानी कि बी नंबर हो जाता है ऑप्शन, चंबल की सहायक नदी है। अगला हो जाता है 75 में क्वेश्चन, बिहार का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। किशनगंज हो जाता है, किशनगंज यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 76 नंबर में, बराबर की पहाड़ी निम्न में से कहाँ अवस्थित है। तो जहानाबाद में स्थित है, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाता है जहानाबाद। 77 में कहता है कि पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है। तो 6 से 7.5 पीएच मान हो जाता है इसका, यानी कि इस ऑप्शन में जो दिया गया सी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 78 नंबर में कहता है, बागमती निम्न में से किसकी सहायक नदी है। बागमती बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। अगला हो जाता है 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। तो बिहार में जो लिंगानुपात हो जाएगा वो 918 हो जाता है। इनमें से ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। बिहार में
लिंगानुपात जो है वो 918 है और राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 80 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। युग्म इसमें से गलत ढूंढना है। तो ये गलत, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, ये सही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, ये भी सही है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला शिवहर, ये गलत हो जाता है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो हो जाता है वो मुंगेर हो जाता है, इसलिए इसका आंसर गलत हो जाता है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ये हो जाता है शिवहर हो जाएगा, ये गोपालगंज हो जाता है, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए आंसर, इसका आंसर ई हो गया, क्योंकि एक से अधिक हो गया इसका आंसर गलत। अगला हो जाता है 81 में निम्न में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 82 में क्वेश्चन में समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से किस लवण की होती है। ये होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि सी हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। अगला हो जाता है माउंट हैरियट कहाँ स्थित है। तो दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान यानी कि सी ऑप्शन में दिया गया है। माउंट हैरियट जो स्थित है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला हो जाता है 84 नंबर में लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो लद्दाख जो ट्रांस हिमालय में स्थित है, यानी सी ऑप्शन में दिया गया है, ट्रांस हिमालय। अगला हो जाता है क्वेश्चन 85 नंबर में कह रहा है सूची को मिलान करना। इसमें ये न्योर घाटी जो है ये असम में है, तो ए का एक ही हो गया। चुम्बा घाटी तिब्बत में है, ये भी सही है, सामने सामने ही है। और दुजुक घाटी जो है वो नागालैंड है, ये भी सामने सामने ही है। थुमदांग घाटी, युमडांग घाटी ये सिक्किम में, ये भी सामने सामने है, इसलिए इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 86 में क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन सा बायोम है जो दोनों गोलार्धों के पश्चिमी भाग में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है तथा यहाँ वनस्पतियों की पत्तियाँ मोटी तथा कठोर और तनों की छाल मोटी होती है। तो 86 का आंसर बी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय वन बायोम हो जाता है। अगला हो जाता है 87 में क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परितंत्र में जैव विविधता के अधिक होने का क्या परिणाम है। तो 87 का ये हो जाता है सी नंबर में, अधिक जैव विविधता परितंत्र को मजबूत बनाती है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। तो ये 88 का हो जाएगा ए, यानी कि अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, यानी कि बी ए ऑप्शन हो जाएगा, अधिक ताप हो जाएगा और अधिक वर्षा भी हो जाएगा। और 89 में क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना नेशनल पार्क से निम्न में से कौन सी नदी प्रभावित होती है। ये केन नदी, केन नदी ए ऑप्शन सी ऑप्शन दिया गया, केन नदी प्रभावित होती है पन्ना नेशनल पार्क से। अगला हो जाता है 90 नंबर क्वेश्चन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो बेंगलुरु नहीं है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बेंगलुरु नहीं है, जबकि यह योजना 5846 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा है। अगला हो जाता है 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से वह कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों स्केल के मान समान होते हैं। ये हो जाता है -40 डिग्री, 40 डिग्री हो जाता है, ये 40 डिग्री यानी कि ए ऑप्शन हो जाता है 40 डिग्री। अगला हो जाता है क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें -40 डिग्री होगा, इसलिए इसका आंसर ई हो गया, -40 डिग्री इसका आंसर होगा। अगला हो जाता है 92 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो ये 92 का तरंगदैर्घ्य से यानी ए ऑप्शन दिया गया है, तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित होता है। अगला हो जाता है 93 नंबर क्वेश्चन कहता है एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य के सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 93 का यकृत प्रभावित होता है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, यकृत प्रभावित हो जाता है। अगला हो जाता है 94 नंबर क्वेश्चन निम्न में से हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो 94 का आंसर पास्कल का नियम, पास्कल का नियम सी ऑप्शन में दिया गया है, पास्कल का नियम।
अगला हो जाता है 95 में निम्न में से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये हो जाता है यूरेनियम। यूरेनियम का विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी हो गया, यूरेनियम। अगला हो जाता है 96 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान होती है। इसमें जो भौतिक राशि का इकाई समान होगा वो बल भार का भौतिक राशि समान होता है, वह किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो स्क्वायर होता है, इसलिए ए सही हो गया। और बल उत्क्षेप इसका भी समान होता है, उसका भी किलोग्राम न्यूटन पर किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये भी हो गया, यानी ए और डी, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर में कह रहा है कि 97 नंबर में निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन है। ये पारा हो जाता है, पारा, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 98 नंबर क्वेश्चन में ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन है। तो ये ग्रीन हाउस गैस के कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है, मीथेन भी होता है, और एक और इसके अलावा भी जलवाष्प भी होता है, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। ये 99 का अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यानी कि ए हो गया, अवतल लेंस की भांति। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है। 100 का हो गया इल्मेनाइट। इल्मेनाइट बी नो ऑप्शन हो जाता है, इल्मेनाइट। अगला हो जाता है क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 101 नंबर क्वेश्चन में निम्न पर विचार करना है और दिए गए विकल्प सही उत्तर चूज करना है। तो इसमें वर्ग 7 ए के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, ये तो सही है, और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन में होती है, ये तो गलत है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, ये भी सही है, यानी 1 और 3 सही है, यानी इसका आंसर डी हो गया, डी हो गया इसका आंसर। अगला हो जाता है 102 नंबर में आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। तो विकल्प क्या है, तो एस्पार्टेम है, एस्पार्टेम, यानी कि ए नो ऑप्शन दिया गया है, एस्पार्टेम। अगला हो जाता है 103 नंबर क्वेश्चन में हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है। 103 में क्या दिया गया है, तो विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन ए। अगला हो जाता है 104 नंबर क्वेश्चन कहता है नारियल के फलों का फैलाव होता है, तो मेसोकार्प होता है, मेसोकार्प, यानी कि ए नो ऑप्शन हो गया। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। इसमें विषाणु जनित रोग नहीं हो तो क्षय रोग नहीं है, क्षय रोग टीबी जिसको कहते हैं, डी नो ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला है 106 में नीला थोथा, जो नीला थोथा हो जाएगा वह कॉपर सल्फेट हो जाएगा, यानी कि ए का 4 हो जाता है। और एप्सम लवण जो है वह मैग्नीशियम सल्फेट हो जाता है, यानी कि बी का 3 हो जाता है। और बेकिंग सोडा जो हो जाता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सी का 1 हो जाता है। कास्टिक सोडा जो हो जाता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, यानी कि डी का 2 हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 4 3 1 2, 4 3 1 2, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों द्वारा उत्पादित होने वाला अपशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा है। ये हो जाता है ऑक्सीजन भी होगा और जलवाष्प भी हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, यानी कि इसका आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 108 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। ये तत्व का अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। अगला हो जाता है 109 नंबर में निम्न में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे से ही ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो निक्षेपण हो जाता है, निक्षेपण, सी में ऑप्शन दिया गया, निक्षेपण। 110 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है।
ये प्यूटिलिटी ग्रंथि थी सर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 111 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कांच किस में घुलनशील होता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। 112 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? तो महाराष्ट्र करेगा, महाराष्ट्र यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है, एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा। 113 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? अंडे का पीला भाग जो होता है ना, वो ई का बहुत अच्छा स्रोत होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 114 नंबर में यदि कोई 200 वाट का एक बल्ब 20 घंटे जलता है और 8 रुपये की प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होता है तो उसका कितना होगा? तो 32 रुपया हो जाएगा, 32 रुपया हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसमें कौन सा जोड़ा सही सुमेलित बताना है? उत्पादक घास, ये सही है। अपघटक बैक्टीरिया और कवक भी होता है, ये भी सही है, बैक्टीरिया और कवक कहलाता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, जैसे हिरण पौधों पर निर्भर रहता है, तो इसी भी सही है। द्वितीय उपभोक्ता ये सांप भेड़िया होना चाहिए, ना कि तेंदुआ होना चाहिए। ये डी आंसर ये गलत हो जाता है, तो इसमें सही पूछ रहा है तो एक से अधिक हो जाने का सही कारण इसका आंसर ई हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो ये हो जाता है श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, तो ये सभी जो है ना श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाला है। O2, CO2, प्रकाश, तापक्रम, तो यानी एक से इसमें से कोई नहीं होगा, यानी कि डी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 117 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है? ये इंफ्रारेड हो जाता है, मांसपेशियों के दर्द में इंफ्रारेड बहुत ही कारगर होता है ये। और 198 क्वेश्चन है फिलोक्विनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन के हो जाता है, विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगला हो जाता है 119 में निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? ये हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये वातावरण प्रदूषक माना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? ये हो जाता है, ये सभी से हो जाएगा, क्योंकि ये श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, ये सभी से हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 121 में कहा कि भारत एवं यूरोपीय संघ EU का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ? तो इसका आंसर पुर्तगाल हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर, पुर्तगाल। अगला हो जाता है क्वेश्चन 122 में कह रहा है क्वेश्चन में एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया? यह 143 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 123 में क्वेश्चन कहता है NV रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये हो जाता है 48वें मुख्य न्यायाधीश है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 124 नंबर में समृद्धि कार्यक्रम जिनमें से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 125 नंबर में कह रहा है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजनाओं की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? ये उत्तर प्रदेश ने किया है, उत्तर प्रदेश, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 126 में क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने किया? तो ये श्रीलंका ने किया, बी नंबर ऑप्शन, श्रीलंका ने किया।
अगला हो जाता है क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। और यह स्थापना, गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को में ही मुख्यालय स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता कराना था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 128 में क्वेश्चन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो 140वां है, 140वां, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 129 में, नौरा अल मतरोसी किस देश की पहली महिला अध्यक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्री बनी? तो ये 129 का यूएई हो जाएगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि डी हो गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 130 में कह रहा है कि बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का सही क्रम बताना है। तो प्रधान धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह, यानी कि सी हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 131 में कह रहा है कि मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को स्वीकृति दिया है? तो ये हो जाता है 2023 को दिया है, 2023 को। अगला हो जाता है क्वेश्चन 132 में, किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? ये हो जाता है गोवा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। 133 में क्वेश्चन कर रहा है कि भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्य बताना है। तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, यानी कि सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तब बिहार। अगला हो जाता है क्वेश्चन 134 में, सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया? ये हो जाता है DRDO के द्वारा, यानी ए ऑप्शन हो जाता है। 135 क्वेश्चन में, कौन सा देश बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है? ये होता है अल सल्वाडोर, यानी कि बी हो गया। अगला हो जाता है 136 में, उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम है क्या है जिसे नासा के परसिवेरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया? 136 का आंसर इंटीग्रिटी, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 137 में क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में समाप्त हुए T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता? ये होता है डेविड वार्नर, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 138 में क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई? 138 का हो गया मिताली राज बन गई, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 139 में, गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 140 में कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ये हो जाता है सहदेव यादव, डी ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ से दोस्तों मैथ स्टार्ट हो रहा है, हम सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा कि आंसर आपका सही है क्या गलत है। 141 का आंसर ए हो जाता है, 142 का आंसर बी हो जाएगा, 143 का आंसर बी हो जाता है, 144 का आंसर डी हो जाता है, 145 का आंसर डी हो जाता है, 146 का आंसर बी हो जाता है, 147 का आंसर ए हो जाएगा, 148 का आंसर ए हो जाता है, 149 का आंसर सी हो जाता है, 150 का आंसर सी हो जाता है। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा दें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाया करे।
और यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्वेश्चन नंबर के साथ उस आंसर को ज़रूर ऐड करें, जिससे भी हमें भी पता चले। और